गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साल 2024 में जनवरी का महीना आपको क्या ब्लेसिंग देगा। साल 2024 की जनवरी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रही है, उसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन टैरो कार्ड के जरिए हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी गाइस, आप सबके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। चैनल पे नहीं हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। आपके मन में आपके फ्यूचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप सोचिए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। और ये जो टॉपिक आज मैंने लिया है, जैसे कि जनवरी का महीना, तो साल 2024 के 12 महीने हम कवर करेंगे अलग अलग वीडियो में। आज जनवरी के महीने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद फरवरी मार्च ऐसे ही करके पूरे दिसंबर तक के लिए 2024 के लिए वीडियो बनाऊंगा एक एक। ठीक है, तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा मुझे। ठीक है, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो सोचिए, मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी हूँ किसी काम में, इस कारण नहीं डाल पा रहा हूँ। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड आई चक्रा। आई होप आपको कार्ड नजर आ रहे होंगे। मैटेरियल स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। एंड नेक्स्ट वन इज इमोशनल लॉस। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हार्मनी। बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं गाइस आपके लिए साल 2024 के पहले महीने जनवरी के लिए। तो जैसा कि टॉपिक है 2024 में जनवरी आपको क्या मैसेज दे रही है, क्या ब्लेसिंग देगी। तो गाइस यहाँ पहले मैं नंबर्स की बात करूं, यहाँ हम पे 6 नंबर 3 बार है, यानी मास्टर नंबर 666 हम पे है एक बार। 8, 2 एंड 5 एक एक बार है। तो यानी कि अगर मैं इन कार्ड की एनर्जी की बात करूं, यहाँ 6 नंबर की मेन एनर्जी है। एंड 6 नंबर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से रिलेटेड होता है नंबरोलॉजी में। ठीक है, तो यानी लग्जरी, एबिडेंस आपको मिल रहा है 2024 में। ठीक है ना, 2024 में मिल रहा है। 2024 का वैसे टोटल अंक बनता है 2, 6, 8। ठीक है ना, 8 अंक होता है शनि महाराज का। लेकिन अगर 2024 के 24 की बात करूं तो 2, 4, 6 नंबर होता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ठीक है, तो ओवरऑल मूलांक तो आया है इसका 6, और टोटल भाग्य अंक बताऊं तो 8। ठीक है ना, 8। और वैसे शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं। ठीक है, तो यानी ओवरऑल बात आ रही है अब निकल के ये कि आपकी तो लग गई लॉटरी। आपकी लॉटरी लग गई साल 2024 में। अभी तक 2023 तक, यहाँ तक कि ये जो करंट मंथ चल रहा है, लास्ट मंथ चल रहा है दिसंबर, इसमें भी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो तड़फ रहे हैं, आपको लग रहा है कोई काम नहीं बन रहा है यार, ये साल भी हमारा बेकार चला गया। तो देखो, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हर चीज प्रोसेस से चल रही है। टाइम सर्कल घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप उस टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हो?
कई लोग ये कहेंगे नहीं चल रहे, कई कहेंगे हम चल रहे हैं। हकीकत ये है, हम सभी टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ना समय से पीछे ना समय से आगे। हम सब समय के अनुसार चल रहे हैं, समय के साथ नहीं। ठीक है ना? हम सब समय के अनुसार चल रहे हैं कि हमें जो चीज मिलनी है वो हमारे भाग्य में लिखी हुई है कि कब मिलेगी। बस हाँ, लेकिन कर्म प्रधान है, तो कर्म प्रधान होने के कारण अगर हम थोड़ा और प्रयास करें तो जो चीज हमें थोड़ी मिलनी है वो ज्यादा भी मिल सकती है अगर हम प्रयास करेंगे तो। और प्रयास नहीं करेंगे तो भाग्य में जो है वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन फिर वो अपने एक टाइम पर ही मिलेगा। अगर हम प्रयास करेंगे तो मिलना तो तब भी टाइम पर है, लेकिन तब हमें ज्यादा मिल सकता है। ठीक है ना? इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो यहां आपको सिंपल, अभी तक जैसे सबसे पहली बात दो कार्डों की मैं करूं एक साथ, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशनल लॉस। 2 नंबर चंद्रमा का प्रतीक, 5 नंबर बुध का प्रतीक। बुध और चंद्रमा, एक बुद्धि एक मन। ठीक है ना? यहाँ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट लिखा है, यहाँ इमोशनल लॉस लिखा है। यानी मेंटल और इमोशनल, यानी कि मन में उधड़ बुन है, इमोशनली भावुक तौर पे आप टूट चुके हैं, संघर्ष इतना किया है, मन परेशान हो चुका है। अपने आप से ही बात कर रहे हो, अपने आप से ही सवाल कर रहे हो, अपने आप को ही जवाब दे रहे हो, दुखी हो, तड़फ रहे हो अभी तक। ठीक है? अब बात करते हैं आगे क्या। आगे थर्ड आई चक्रा, तीसरा नेत्र ओपन, यानी कि आप अपने मन में ईश्वर से इतना लगाव कर चुके हैं कि अब ईश्वर आपके समस्याओं के हल अब कर रहे हैं। आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो चुका है और अब आपके जीवन में वो सब कुछ आएगा जिसके लिए अभी तक तड़फे हो। आपके जो जीवन में है मैटेरियल स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, यानी कि एसेट। एसेट यानी कि समझ रहे हो ना, एसेट का मतलब होता है अपना जमीन जायदाद, पैसा, रुपया या एनीथिंग एल्स जो भी आपके लिए आपको लगता है कि भाई ये मेरे लिए कीमती है, वो चीज एसेट है। तो यह मेटेरियल स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक तौर पे आपके जीवन में कई एसेट आएंगे, यानी कि कई जमीन जायदाद आपके जीवन में अब आ रही हैं, यानी कि रुपया पैसा एबेंडेंस आ रहा है। जैसे कि देखो यार, सिंपल जैसे एक कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है, लग्जरी मिल रही है। जैसे ये जो बंदा है या बंदी है, ये एक बालकनी में खड़े हैं, आगे एक पुल है, उसमें झरने हैं, आगे गार्डन है, सामने ये सूर्य सूर्य या चांद, इसको जो भी कह लो, मतलब लाइट का प्रतीक है, पेड़ है, ग्रीनरी है, हरियाली है। तो किसका मन खुश नहीं होगा? मन खुश होगा, यानी कि आपका मन खुश होता नजर आ रहा है, आपको एविडेंस मिल रही है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, इस बोट में ये बंदा बंदी आगे बढ़ रहा है सूरज की तरफ, यानी कि रोशनी की तरफ। और एक पक्षी उड़ रहा है, उसको एक किस्म से लोग पक्षी पक्षी उसके आगे आगे जा रहा है, यानी उसको रास्ता दिखा रहा है, समुद्र की लहरों में रास्ता दिखा रहा है आगे के लिए। यानी कि आपको आने वाले वक्त में कोई गुरु, कोई टीचर, कोई पर्सन, कोई भी सोशल मीडिया पे या कहीं भी आपको आपके मन में बदलाव की इच्छा जगाएगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है? यानी रोशनी आएगी आपके जीवन में, तरक्की आएगी। और हारमोनी, इस टाइम इस टाइम इस कार्ड का मतलब साफ है यार, आपकी शादी के लिए कोई रिश्ता आता नजर आ रहा है, या आप न्यूली मैरिड भी हैं तो आपका आपके जीवन साथी के साथ, आपके पर्सन के साथ एक अच्छी हारमोनी वाला बैलेंस रिलेशन बनता दिख रहा है। ठीक है? कुछ और कार्ड लेते हैं। क्वेश्चन आप अपने मन में सोचते रहिए, मैं कार्ड टू कार्ड, आप जानते हैं, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता रहूंगा। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली,
फिर बैलेंस की बात निकल कर आ रही है। बैलेंस यानी आपको बैलेंस तो बनाना होगा। आपको अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बैलेंस में नहीं हो और इसी कारण आज तक आप उस मुकाम पे नहीं पहुंचे जिस मुकाम पे आपको तकरीबन 5-6 साल पहले होना चाहिए था। सरेंडर टू द डिवाइन। देखो यहाँ बात आ रही है सरेंडर टू डिवाइन। सिंपल है, सेंटेंस साफ है, आप समझ गए होंगे कि भाई ईश्वर पे छोड़ दो। बिल्कुल है, ठीक है, छोड़ दो। लेकिन यार जो काम अगर आप खुद निपटा सकते हो, ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है, उस काम को तो निपटाओ। और जो काम आपके बस में नहीं हो रहा है, जहां सिर्फ आपके अकेले के निर्णय से बात नहीं हो रही है, वहां डिवाइन पे, ईश्वर पे सरेंडर कर दो, माता रानी भोले बाबा के चरणों में कि भाई जब आपको ठीक लगे आप समस्या का समाधान कर देना। लेकिन जहां निर्णय सिर्फ आपका है, वहां तो निर्णय ले लो, ठीक है ना। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अब वक्त आ गया, आप अपने मन में वो जितनी उधड़ बुन, जितनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जितना इमोशनल लॉस लेके घूम रहे हैं, जितनी नेगेटिविटी, उस सारी नेगेटिविटी को एक तरफ उठा के दरकिनार कर दो और आगे बढ़ो। थोड़े बैकग्राउंड साउंड के लिए माफी चाहूंगा गाइस। हैव फेथ इन योर ड्रीम। अगर आपको आपके सपनों पे भरोसा है ना, तो अब आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। करेंगे ईश्वर ही, पर आपको ईश्वर के दिखाए रास्ते पे चलना होगा। जो चीज आपको सामने दिख रही है, यानी कि सिंपल एग्जाम्पल बोलूं कि कई चीजें होती हैं लाइफ में, ठीक है ना। जैसे अगर चलो और भी सिंपल उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम एग्जाम देने जाते हैं, क्वेश्चन पेपर आता है, तो क्वेश्चन पेपर में हम सबसे पहले वो क्वेश्चन हल करते हैं जो सबसे ज्यादा आसान होते हैं और हमें आते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद थोड़े मुश्किल वाले और उसके बाद सबसे मुश्किल वाले। तो इसका मतलब ये है कि आप चुनो कि पहले हमें क्या करना है। पहले हमारे लिए प्राइमरी क्या है, पहले प्राइमरी वाली चीजें करो, फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी। जब आप छोटे छोटे काम निपटा दोगे तो बड़े काम आपके लिए आसान हो जाएंगे करने। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है साल 2024 की जनवरी से आपकी लाइफ में। देख लो गाइस, इस डेक के नीचे बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है, ये कार्ड है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। यानी कि उस डेक के नीचे जो कार्ड आया था हारमोनी, और जो इस डेक के नीचे कार्ड आया है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, यानी एक बात तो पक्की है, ना सिर्फ एविडेंस बल्कि आपकी रोमांटिक साइकिल बिगिन हो गई है, हारमोनी बिगिन हो गई है। यानी कि आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इन दोनों चीज के लिए तड़प रहे हैं, प्यार और पैसा। और दोनों चीज अब आपको जनवरी से मिलती नजर आ जाएगी। बस थोड़ा प्रयास करना और सही वक्त पे सही निर्णय ले लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। यस, अगर आप में से किसी ने अभी सोचा क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, तो बिल्कुल आंसर क्लियर है, यस। इसलिए कहता हूं गाइस, अपने मन में जितना हो सके पॉजिटिव सोचो। इफ यू बिलीव, बिलीव तो करना होगा। अगर आपको बिलीव है तो जरूर आपकी लाइफ अच्छी होगी, बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। लेट्स गो। अब भाई आगे बढ़ने का वक्त है, इसलिए लेट्स गो कर दो अपनी लाइफ में पुरानी बातों को। मन पे ज्यादा बोझ मत रखो। माफ करना है किसी को माफ करो, पर अपना आगे का रास्ता साफ करो। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। ध्यान की जरूरत है। ध्यान का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप समाधि लेके बैठ गए। ध्यान है चिंता की जगह चिंतन करना। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो समस्या के समाधान की सोचो, समस्या के बारे में मत सोचो।
बस ये सोचो कि अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो ये आने वाले वक्त में ये छोटी सी समस्या बड़ी हो सकती है। चिंतन करो, चिंता नहीं। उसी से आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। पीसफुल रेजोल्यूशन, यहाँ बात साफ निकल कर आई है। अभी जो मैं कह रहा था उसी के ऊपर आपको आपकी समस्याओं के, आपकी प्रॉब्लम के शांतिपूर्वक समाधान अब धीरे धीरे मिलेंगे। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से अनलाइकली, यानी कि अनलाइकली, जो चीजों की आपने उम्मीद छोड़ दी कि यार कुछ अच्छा हो सकता है जीवन में, तो बिल्कुल अच्छा हो सकता है जीवन में। यानी कि अनलाइकली, ऐसे ऐसी आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी जिनके लिए आपने उम्मीद छोड़ दी थी गाइस। थोड़ी माफी चाहूंगा गाइस, आज छुट्टी का दिन है इसलिए गली से ज्यादा फेरी वाले निकल रहे हैं। थोड़ा बैकग्राउंड साउंड के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है ना। तो मैं कह रहा था अनलाइकली बदलाव आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं, और ये पॉजिटिव वे में होंगे अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो, और सही वक्त पे अगर सही निर्णय लोगे तो। ठीक है। अब आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, जनवरी 2024 के लिए क्या रहेगा। 145, 5 नंबर आपका जनवरी 2024 के लिए लकी नंबर रहेगा गाइस। आप 5 के अकॉर्डिंग वर्क करना थोड़ा ज्यादा चालू कर दो, इन्वेस्टमेंट करनी चालू कर दो, आपको उसमें सफलता के ज्यादा चांस होंगे। और 5 नंबर बुध ग्रह का प्रतीक है नंबरोलॉजी में, और बुध जो होते हैं कम्युनिकेशन के, बुद्धि के, व्यापार के कारक हैं। अगर आप अपने पास एक ग्रीन हैंकी रखो, या बुधवार के दिन आप थोड़ा सा हरा चारा या कुछ भी, मतलब हरे रंग की चीज का आप दान कर दें, तो आपको उसमें बुध की कृपा मिलने के भी ज्यादा चांस हैं। ठीक है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक यू गाइज, जय माता दी।